जानते हैं आज राजा दशरथ को और रघुकुल नाम क्यों पड़ा। बहुत ही रोचक तथ्य है, आशा करूँगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। और यह भी मैं विश्वास करता हूँ कि इतने गुड रहस्य आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि महाराजा इक्ष्वाकु के घराने में सबसे बढ़कर किसी ने नाम कमाया और उसका सिर ऊंचा किया तो राजा दिलीप के बेटे रघु ने। उन्होंने चारों ओर के सब खटपटी, सिर उठाने वाले और हठीले एठू घमंडी राजाओं को एक एक करके ऐसा छक्का मारा कि सबकी मूछें झुकाकर उन्हें अपने पैरों तले ला धरा कि कोई सिर न उठा पाया। पर उनका बड़प्पन तो देखिए कि जिस ने उनके आगे घुटने टेके उसे उन्होंने फिर उठाकर छाती से लगाकर सदा के लिए अपना चेला बनाकर उसे वही की गद्दी पर बुलाकर बैठा दिया। उनके इसी बड़प्पन पर रीझ कर लट्टू होकर वहाँ के लोगों ने उनका घराने का ही नाम रघु का घराना रख दिया, यानी रघुकुल यानी रघुवंश रख दिया। क्योंकि उनके जैसा कोई ऐसा बांका, लड़ेत और धाकर नहीं हुआ जो बारी बारी से अपने चारों ओर के हठीले, गर्बीले और ढीठ राजाओं को अपने खांडे का पानी पिलाकर उन्हें अपनी सगा बना ले। उनके बेटे अजनय भी उन्हीं के आन बान शान पर ऐसा चटकराज चलाया कि चारों ओर खेत सोना उगलने लगे और सारा अवध धन धान्य से भरपूर हो उठा। वहाँ घर पर छप्पर फाड़ कर सोने बरसने लगा। जो लताएं होती हैं मोती बरसाने लगी। वहाँ रहने वालों के गालों पर गुलाबी लाली छाई, आंखों में मुस्कुराहट और होठों पर प्यार ही प्यार चमक चला। बूटों और पेड़ों पर मीठे रसीले लाल पीले फल गदराकर फलने लगे। ऐसे समृद्ध और संपन्न अयोध्या था। उन्हीं अज के लाडले बेटे दशरथ ने बाण चलाने में ऐसा अनोखा कारनामा किया, ऐसे महारत हासिल की, ऐसे निराली धाक जमाई, ऐसे हाथ की फुर्ती दिखाई और ऐसा जादू चलाया कि कहीं नाम मात्र भी खटका हुआ या हल्की सी सरसराहट ही कानों में क्यों न पड़ी। सूखे पत्तों पर किसी जानवर के चलने की सरासराहट हो या खड़खड़ाहट हो या आहट या किसी जंगली जानवर की दहाड़, गरज या बोली कान में पड़ी कि दूर बैठे ही ऐसा फुंकारता सरसराता वाल चला मारते थे कि ठीक उसी ठिकानों पर जा लगता था और जिसे लग जाता था वो बेध कर वहीं उसे ठंडा कर देता था। धनुष पर बाण चलाकर बेधने यानी शब्द वेदी बाण चलाने का उन्हें ऐसा चस्का चला कि जब होता तब धनुष पर बाण चढ़ाकर और चटाक से चला देते थे। चलाने में तो झिझकते नहीं थे, न आगा पीछे सोचते थे, न यह देखते थे कि बाण लगा तो किसे लगा, कहाँ लगा। अपने इसी जादू भरे करतब से उन्होंने इतना जस कमाया कि चारों ओर उनकी तूती बोलने लगी और ऐसी धूम मच गई कि जहाँ भी चौपाल में दो चार लोग मिलते जुलते या बैठक लगाते वहाँ सब उनकी चतुराई की बढ़ाई के पुल बांधने लगते, जिसे सुनकर तो दशरथ फूले नहीं समाते थे और फूलकर ऐसे कुप्पे हो चले कि उनके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। इस अकड़ में ऐसे मदमाते हो चले कि अपनी चढ़ी हुई युवावस्था के दिनों में भी उन्हें यह भी चेत नहीं रह गया कि कहाँ बाण चलाना चाहिए और कहाँ नहीं। युवावस्था के दिन तो होते ही ऐसे अंधे हैं कि उसमें यही जी करता है कि खड़ा पहाड़ लांघ जाए, आग से खेला जाए, डरावने फार खाने वाले बाघों और नाहरों से जूझा जाए, अपने से चौगुने पट्टों के से जा भिड़ा जाए और ऐसी ऐसी अनोखी अचरज भरी अजगरी और करनी दिखाई जाए कि जो तो कोई न कर पावे, करने की सोचे भी ना। ऐसे दशरथ करते थे। उनका बढ़ता हुआ नाम और घर घर उनकी दुगुनी चौगुनी बड़ाई होते और सबके मुंह से उनका चमचमाता हुआ गुणगान सुनकर महाराजा अज ने उन्हें अपने पीछे होने वाले राजा का टीका यानी कि युवराज बना दिया। इसलिए भी उनके पांव में पंख लग गए। उनके हाथ तो पहले ही पीले हो चुके थे, यानी शादी हो चुकी थी, पर उनके घर में कोई भी बच्चे की किलकारियां नहीं थी, नहीं कोई हंसते खेलते थे, नहीं कोई बच्चा था और नहीं कुछ अच्छाई सा माहौल था जिसमें बच्चे की किलकारियां गूंज रहा हो। इसलिए वे निछद्म होकर जब जहां मन में आ जाता पहुंचते और धनुष पर तड़ाक से बाण चढ़ाकर चला देते थे। यहाँ तक कि
कभी कभी तो रात रात भर पेड़ों के आखेट में आड़ में बैठे रहते थे अपने शिकार के लिए और शिकार के बाट जोहते रहते थे। कभी कभी मचान पर रातों बैठे रहते थे और आहट पाते ही, किसी शिकार के आहट पाते ही ऐसा कसकर बांध छोड़ते, खींच मारते कि उनका आखेट घायल होकर वहीं का वहीं सो जाता था।